अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर रज़ा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास बैरिंग वाला वाटर पंप है जिसे आमतौर पे डंकी पंप कहा जाता है। और यहाँ पे जैसा कि हमने एक एसी मोटर और एक डीसी मोटर लगाया। वैसे तो डंकी पंप को बिजली वाली मोटर लगा के ही चलाया जाता है, लेकिन आजकल ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम डीसी मोटर लगा के भी चलाते हैं। जिन लोगों का बजट सही है वो अपने घर में 2 वाटर पंप रखते हैं। एसी का अलग वाटर पंप होता है और डीसी का अलग होता है। सेम इसी तरह का ही डंकी पंप होता है, लेकिन उसमें मोटरें अलग अलग लगी हुई होती है। लेकिन कुछ लोगों के पास ये मसला होता है, या तो उनका बजट कम होता है या फिर वो ये चाहते हैं यार हमारी जगह ज़्यादा नहीं है, हम चाहते हैं छोटी सी जगह है वहीं पर दोनों मोटरें लग जाए। तो ऐसे ही दोस्तों के लिए मैं ये वीडियो बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक पंप में 2 मोटरें लगाई हुई है, एक जैसा कि एक एसी है और एक डीसी है। इसमें हमने ये करना होता है कि हमने अगर डीसी मोटर चलाना है तो इस बेल्ट को उतार के हमने डीसी पे लगा देना है, और अगर एसी चलाना है तो इस बेल्ट को उतार के हमने एसी पे लगा देना है। तो बिल्कुल ही इजली तरीके से आप दोनों मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम बिजली वाली मोटर को चला के आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको डीसी मोटर चला के दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि एसी मोटर लगा के डंकी पंप को चलाया जा रहा है। अब मिसाल के तौर पे बिजली चली गई है, अब हमें डीसी मोटर चलाना है तो उसके लिए हमने बस सिर्फ इसके बेल्ट को चेंज करना है। इसी बेल्ट को उतार के हमने इस मोटर पे चढ़ा देना है। दोस्तों इस तरीक़े के ज़रिए आप बिल्कुल ही आसानी के साथ अपने पंप को एसी मोटर के ज़रिए भी चला सकते हैं और डीसी मोटर के ज़रिए भी चला सकते हैं। दोस्तों इस सेटअप को बनाना नहायत ही आसान है। यहाँ पे आम तौर पे तो हमारे पास एसी वाली मोटर लगी हुई होती है डंकी पंप के ऊपर। हमने सिर्फ एक इस तरह का डीसी मोटर लेना है और एक यहाँ पे देखें हमने एक लकड़ी का फट्टा लिया है और इसमें हमने सुराख किया है। इसमें हमने होल करके इस मोटर को भी इसी फट्टे में सेट किया है, दूसरे मोटर को भी इसी में ही लगा दिया है। आप अपने तरीके से इसमें तरमीम कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। हमें ये तरीका ईजी लगा, हमने इसी तरीके से इसे फिट किया है। तो इसमें क्या है कि हम एक ही बेल्ट को दोनों मोटर पे चला सकते हैं। और अगर बेल्ट को आप लूज़ टाइट करना चाहते हैं तो नीचे जैसा कि बेल्ट की सेटिंग दी गई है, यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ होता है, उस बोल्ट के ज़रिए आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। सिंपली आपने तकरीबन 6 इंच का एक लकड़ी का फट्टा लेना है और उसके ऊपर मोटर को रख के निशान लगा के वहाँ पे होल कर लेना है। इन दोनों मोटरों को रख के हमने इसमें होल कर दिया था और फिर इस फट्टे को यहाँ पे रख के हमने नट बोल्ट लगा दिया। दोस्तों ये काम कोई टेक्निकल काम नहीं है, ये एक जुगाड़ी काम है कि आप कम खर्च में जुगाड़ करके अपने पंप को जो है एसी मोटर के ज़रिए भी चला सकते हैं और डीसी मोटर के ज़रिए भी चला सकते हैं। दोस्तों ये जो डीसी मोटर देख रहे हैं, दूसरी मोटरों की निस्बत ये मोटर का रिजल्ट बहुत अच्छा है और ये पावर स्टीयरिंग की मोटर है और इसे करोला गाड़ी से निकाला जाता है। इसे आमतौर पे करोला मोटर कहा जाता है। तो ये मोटर जो है दूसरी मोटरों की निस्बत इस मोटर का रिजल्ट बहुत अच्छा है और इसके जो एम्पेयर होते हैं वो मैक्सिमम 10 होते हैं, 8 से 10 के दरमियान इसके एम्पेयर रहते हैं। अगर इस मोटर को चला के आप पानी की छत की टैंकी में भरेंगे उस वक्त तकरीबन 12 से 13 एम्पेयर तक का इसका लोड हो जाता है। दोस्तों हम इस डीसी मोटर को चला के आपको इसके एम्पेयर दिखाते हैं। यहाँ पे जैसा कि 9.7-8 एम्पेयर हमें देखने को मिल रहा है, यानी मैक्सिमम ये मोटर जो है 10 एम्पेयर लेती है। वैसे इसके एम्पेयर 7 से 8 के दरमियान होते हैं, लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं ये पंप बिल्कुल नहीं है तो पंप जाम होने की वजह से भी एम्पेयर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे पंप नहीं होने की वजह से आपको एम्पेयर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे पंप फ्री होगी वैसे वैसे एम्पेयर कम हो जाते हैं। मैक्सिमम 8 से 10 एम्पेयर इस मोटर के होते हैं लोड पे, और अगर आप पानी छत पे चढ़ाते हैं उस वक्त इसके एम्पेयर 12-13 तक जाते हैं और ज़्यादा हाइट पे देने से 15 तक भी जाते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि क्या डीसी मोटर लगा के हम तीसरी मंजिल पर पानी भर सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, डीसी मोटर के ज़रिए आप तीसरी मंजिल पर पानी नहीं भर सकते। उससे जो है पंप पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा और मोटर पे भी, और मोटर के एम्पेयर तकरीबन 20 क्रॉस कर जाएंगे। अगर आपने पानी का पाइप फिटिंग करवाया हुआ है और उसमें बैंड कम से कम है तो उस सूरत में आप दूसरी मंजिल पे पानी आसानी से भर सकते हैं अगर बैंड कम है। अगर बैंड बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पे टर्न है और एल्बो का इस्तेमाल किया गया है तो उस सूरत में पानी को चढ़ने में बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा और जिसकी वजह से मोटर के एम्पेयर बढ़ेंगे। उससे जो है पंप में भी ख़राबी पैदा होती है, पंप के बेरिंग बार बार टूटते हैं। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यही तक थी।
वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल मिस्टर रज़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।